हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं डीएसएसबी गुरु यूट्यूब चैनल से गौतम आज आपके सामने पुनः 2 वर्षों बाद आया हूं। और बहुत छात्रों की ये चाहत थी कि मैं दोबारा से डीएसएसबी के जो टीजीटी की वैकेंसी निकलती है उसके लिए पढ़ाना शुरू करूं, छात्रों को बताऊं। क्योंकि पिछले 2 वर्षों में हमारा जो छात्रों का रुझान था वो काफ़ी ऐसा था कि मैं आके बताऊं, पहले पेपर की तैयारी कराऊं, मेंस पेपर की तैयारी कराऊं, लेकिन समय नहीं मिल पा रहा था कि मैं छात्रों को बता पाऊँ, बहुत बिजी था मैं। लेकिन अब छात्रों की लगातार जो चाहत थी कि मैं पढ़ाना शुरू करूं, तो मैं आज दोबारा से आप लोगों के सामने आया हूं। और डीएसएसबी की जो बम्पर वैकेंसी आई हुई है, टीजीटी की 5118 पोस्ट, इतनी ज़्यादा वैकेंसी एक साथ डीएसएसबी बोर्ड ने निकाली है, जिसका एप्लीकेशन फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुका था 8 फरवरी 2024 से। और 8 मार्च 2024 अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के दिन इसकी फॉर्म भरने की लास्ट डेट ख़त्म हो चुकी है। तो प्यारे बच्चों, जो भी डीएसबी की तैयारी के लिए दिन रात एक करके लगे हुए हैं, बड़े बड़े कोचिंग संस्थानों में पैसा दिए हुए हैं या सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, उसके बावजूद, इतनी कड़ी मेहनत के बावजूद भी देखा जाता है कि बच्चे कई कई वर्षों से खूब संघर्ष करने के बाद भी सरकारी नौकरी अध्यापक के रूप में दिल्ली के अंदर नहीं पा पाते हैं। तो प्यारे बच्चों, मैं एक ऐसी रणनीति के साथ आपके सामने आया हूँ जो गरीब तबके के बच्चे हैं, जो मैं बहुत मेहनत करने के बाद भी नहीं लग पाते हैं, उन छात्रों को मैं ऐसा क्या दे सकूं कि वो इस वैकेंसी जो सामने आई हुई है इसमें अध्यापक का पद लेकर दिल्ली सरकार में सरकारी अध्यापक बन सकें। तो प्यारे बच्चों, हमें यह जानना होगा कि हमें चूक कहाँ करते हैं, हम कहाँ छूट जाती हैं हमसे चीज़ें, कहाँ हम पीछे रह जाते हैं, हमें क्या ऐसा करना चाहिए कि हम भी बाकी उन छात्रों की दौड़ में शामिल हो सकें, हम उन सफल छात्रों की रेस में शामिल हो सकें जहाँ जो है एक मुकाम हासिल कर सकें, एक सम्मानित जॉब दिल्ली सरकार के अंदर पा सकें। हमारी चूक कहाँ रहती है। बहुत सारे मेरे छात्र ऐसे भी हैं जो अपना जो सिलेबस, जो मेन सब्जेक्ट है उनका, जैसे संस्कृत है, हिंदी है, टीजीटी संस्कृत, टीजीटी हिंदी, टीजीटी सोशल साइंस, टीजीटी मैथमेटिक्स, अपने सब्जेक्ट में बहुत अच्छे होते हैं। अपने सब्जेक्ट में 100 में से 99 तक मार्क्स लेके आते हैं, 95 तक मार्क्स बच्चों के आए हैं। लेकिन उनका जो पहला पेपर है, मतलब फर्स्ट पेपर, जिसमें सभी के लिए कॉमन पेपर होता है, जिसमें आपकी जनरल अवेयरनेस आती है, न्यूमेरिकल एबिलिटी आती है, रीजनिंग आती है, हिंदी आती है, इंग्लिश आती है, सभी 20 मार्क्स की आते हैं। इसमें वो छात्र अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते, मतलब जो मिनिमम क्राइटेरिया है उसको भी अपना पार नहीं कर पाते हैं और वो नौकरी पाने से वंचित रह जाते हैं। तो प्रिय छात्रों, मैंने जो है यही कोशिश इस बार की है कि आपको ये जो 20 मार्क्स हैं सभी सब्जेक्ट के, इनमें से आपको अच्छे से अच्छे मार्क्स दिला सकूं, अच्छे से अच्छी आपकी तैयारी करा सकूं, ताकि आप सभी जो है फर्स्ट पेपर में इतने अच्छे मार्क्स ले आएँ। मेंस तो आपका अच्छा है ही, और जिन छात्रों का मेंस अच्छा नहीं भी है, वो बाउंड्री लाइन के करीब भी हैं, तो पहला पेपर अच्छा करके वो अपना अच्छा मार्क्स के साथ, अच्छे स्कोर के साथ एक सफल छात्रों की दौड़ में शामिल ना हो सकें, बल्कि एक सफल छात्र बन सकें, एक सरकारी नौकरी पाने के हकदार बन सकें। तो प्यारे बच्चों, मेरा टारगेट ये रहेगा, जो मेरी रणनीति है, कि इस वाली वैकेंसी के लिए आप जो जनरल अवेयरनेस के 20 मार्क्स हैं, मैं इस तरीके से आपकी तैयारी कराऊंगा कि आप कम से कम उसमें 15 मार्क्स, 15 नंबर ला सकें। जो आपकी मैथमेटिक्स की क्लास है, जो मैथमेटिक्स के आपके 20 मार्क्स हैं, उसमें कम से कम आप 18 नंबर ला सकें। रीजनिंग में आप 20 में से 20 लाएंगे, ये मेरा वादा है आपसे। यदि आप लगातार प्रयास करें, लगातार मेरे साथ जुड़े रहें, तो आप 20 में से 20 मार्क्स लेके आएंगे, और हिंदी में भी आपके 20 में से 20 मार्क्स आएंगे। इंग्लिश में आप 20 में से अच्छी मेहनत करेंगे, मेरे साथ जुड़े रहेंगे, तो 15 नंबर ला सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, कुल मिला के टोटल होता है 88 मार्क्स, जो कि अपने आप में बहुत ही अच्छा स्कोर है। आप बहुत अच्छा स्कोर करेंगे। यदि आपके पहले पेपर में 88 मार्क्स आ जाते हैं, 88 नंबर आ जाते हैं, तो आपको सेकंड जो आपका मेन सब्जेक्ट होता है उसमें उतना अधिक मेहनत करने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि आपने उस सब्जेक्ट को अपने ग्रेजुएशन में 3 साल खूब अच्छे से पढ़ा हुआ है। तो प्यारे बच्चों, आज मेरा सिर्फ
बताने का उद्देश्य आपका यही था कि आप ये जान सकें कि दिल्ली में एक चैनल जो 2019 के बैच पे बहुत अच्छा रिजल्ट लेके आया था, डीएसएसबी गुरु, जिसको दिल्ली सरकार का कार्यरत जो अध्यापक है, जो नई भर्ती का है 19, 20, 21, 22 जितनी भी वैकेंसी आई हैं, बखूबी लोग जानते हैं, बखूबी लोग पहचानते हैं। तो वो इस चैनल से अपने नए साथियों को जोड़ सकें, नए साथी से जुड़ें, अपनी तैयारी अच्छे से कर सकें, अपना जो टारगेट है, अपना जो परिवार को, जो माता पिता की उम्मीदें हैं, उस पर खरे उतर सकें और आगे बढ़ सकें। मेरी उम्मीद प्यारे बच्चों यही है कि आप मेरे साथ जुड़ें, सिलेबस को अपना कवर करें, अच्छे मार्क्स लेके पास हों और इसी वर्ष इसी वैकेंसी में आप जो है एक सफल अध्यापक के रूप में दिल्ली सरकार में चयनित हो सकें। तो मैं अब बहुत जल्द आपको वीडियो डालनी शुरू करूंगा यूट्यूब पे, जिससे आप पढ़ें, समझें और अपने भविष्य को उज्जवल बनाएं। तो इसी के साथ मैं शुभकामनाओं के साथ अपने इस आज के संदेश को समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।